हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दो डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। पहला डेफिनेशन है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दूसरा डेफिनेशन है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब हम लोग एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे और कब हम लोग एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल ए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कैपिटल ए। अब इस कैपिटल ए मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। ए डैश मतलब क्या? ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज किस तरह से निकाला जाता है यह हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का पहला पार्ट में देखा था। तो अगर ए ट्रांसपोज करके अगर ए का इक्वल हो जाए तब हम लोग इस ए मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे ए इज सिमेट्रिक। और अगर यहां पर ए ट्रांसपोज करके अगर -a हो जाए, ए ट्रांसपोज करके अगर इक्वल टू -a हो जाए तब जाके हम लोग इस ए मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए मैं यहां पर अगर एग्जांपल दूं, फ्रेंड्स मान लीजिए कैपिटल ए इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहां पर अगर कंसीडर करूं 1 2 2 1 1 2 2 1, इसमें देखिए दो रो है और दो कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? जस्ट रोज को कॉलम में लिखना पड़ता है। तो देखिए पहला रो है हमारा 1 2, तो इसको हम लोग पहला कॉलम में लिख लेंगे। सेकंड रो है 2 1, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। अभी देखिए 1 2 2 1, ये भी देखिए 1 2 2 1, तो दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। दैट मीन्स यहाँ पर ए ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल टू ए हो रहा है। तो ये ए जो मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसीडर किया था, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंसीडर किया 0 -2 0 -2 2 0, मैंने यहाँ पर एक को कुछ इस तरह से कंसीडर किया। अभी इस केस में अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को हम लोग कॉलम में लिखेंगे। तो 0 -2 पहला रो है, इसको हम लोग पहला कॉलम में लिखेंगे 0 -2। देन सेकंड रो है 2 0, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग सभी एलिमेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 0 तो 0 रहेगा। यहाँ पर 2 से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया था पर यहाँ पर तो माइनस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। तो -2 यहाँ पर दे दिया ताकि माइनस माइनस होकर यहाँ पर प्लस हो जाए, +2 हो जाए। अब नीचे देखिए सेकंड रो में देखिए -2 है, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर 0 है, 0 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए 0 -2 2 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 -2 2 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए। अब इस केस में देखिए ए हम लोगों ने कंसीडर किया 0 -2 2 0 और ए ट्रांसपोज करने के बाद देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आया है -a। दैट मीन्स हम लोग इस ए मैट्रिक्स को कह सकते हैं ए एक क्या, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन दूं तो आप यहाँ पर डेफिनेशन को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स जो जिसका आप ट्रांसपोज कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाए तब जाके हम लोग उस मैट्रिक्स को
सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल टू माइनस ए हो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर इक्वल टू माइनस ए हो, तब जाके हम लोग उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और ए डैश मतलब क्या? ए डैश मतलब आप लोगों को पता है, ए डैश इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए। अब ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए टू द पावर कैपिटल टी, इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए टू द पावर स्मॉल टी। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू द पावर कैपिटल टी और ए टू द पावर स्मॉल टी। सिंबल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे ख्याल से यहां पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूरा डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोग इस डेफिनेशन को यूज करके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोल रहा है, देखिए 7 का रोमन 1 में बोल रहा है, देखिए शो दैट द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए देश निकालेंगे और ए देश निकालने के बाद इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर ए देश इक्वल टू ए हो जाए तब जाके ही हम यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रोमन 1 का सोल्यूशन कैपिटल ए इक्वल टू, फिर से यहां पर हम लोग लिखेंगे ए को 1 -1 5 फर्स्ट रो, देन सेकंड रो -1 2 1, देन थर्ड रो 5 1 3। तो यहां पर ए को लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग ए ट्रांसपोज करेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज होता है। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, जस्ट रोज को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो पहला रो देखिए 1 -1 5, इसको हम लोग पहला कॉलम में लिख लेंगे 1 -1 5। देन सेकंड रो है -1 2 1, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लेंगे -1 2 1। देन थर्ड रो है 5 1 3, इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लेंगे 5 1 3। अब लिखने के बाद देखिए ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब देखिए इसको आप इसके साथ मैच करें, 1 -1 5 देखिए 1 -1 5, -1 2 1 देखिए -1 2 1, देन थर्ड रो 5 1 3 देखिए 5 1 3 है। दैट मीन्स इसको हम लोग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वल टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए आया है। देयरफॉर यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए अगर हो जाए तब जाके हम लोग ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोग ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर कह देंगे देयरफॉर ए इज ए, देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन 1 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है कैपिटल ए, और इस बार हम लोगों को ये मैट्रिक्स को शो करना है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस बार हम लोगों को क्या शो करना है, इस बार हम लोगों को ए ट्रांसपोज निकालना है, और ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये हम लोगों को ये लाइन शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग गिवन मैट्रिक्स को यहां पर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ए इक्वल टू दिया गया है 0 1 -1, देन सेकंड रो -1 0 1, देन थर्ड रो 1 -1 0। अभी ये ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो ए ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोज को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो 0 1 -1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 1 -1, देन सेकंड रो -1 0 1, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिखेंगे -1 0 1, देन थर्ड रो 1 -1 0, इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे 1 -1 0। तो यहां पर ए डैश तो हम लोगों ने यहां पर लिख लिया, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए यहां पर हम लोगों ने निकल लिया। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले, इस मैट्रिक्स से अगर हम लोग यहां पर माइनस साइन को कॉमन ले, तो यहां पर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए एलिमेंट्स जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस साइन कॉमन लिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 फर्स्ट रो देखिए 0, ये माइनस है ये +1 हो जाएगा, ये +1 है ये -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो हम लोगों ने लिख लिया। देन सेकंड रो में देखिए ये +1 है ये -1 हो जाएगा, ये 0 तो 0 हो जाएगा, और -1 यहां पर हम लोग लिखेंगे +1। देन थर्ड रो देखिए -1, इसको हम लोग लिखेंगे +1, देन +1 इसको हम लोग लिखेंगे -1, और 0 तो 0 ही लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस। अब यहां पर इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स देखिए, इस मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें। 0 1 -1 देखिए 0 1 -1, -1 0 1 देखिए -1 0 1, देन 1 -1 0 देखिए 1 -1 0। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस तो माइनस है, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों ने क्या शो किया, देखिए देयरफॉर
हम लोगों ने ये शो कर लिया ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो, हम लोग उस केस में क्या बोलते, उस केस में हम लोग ए को बोलते ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया है, तो यहां पर देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका 7 का रोमान 2 का सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से यहां पर रोमान 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए, यहां पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, हम लोगों को बोल रहा है देखिए वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। रोमान 1 में क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों को ये वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और रोमान 2 में ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम लोग रोमान 1 का सॉल्यूशन करेंगे। रोमान 1 में हम लोगों को वेरीफाई क्या करना है, रोमान 1 में हम लोगों को वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश, क्या ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब देखिए हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन में देखा था, एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। इस मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। अब यहां पर ए प्लस ए डैश को, इस मैट्रिक्स को आप कुछ मान ले, इस पूरा ए प्लस ए डैश को आप कुछ मान ले सी, कुछ मान ले सी मान लिया। अब सी मैट्रिक्स को हम लोग तब जाके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, सी मैट्रिक्स को हम लोग तब जाके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी हो। यहां पर देखिए सी के प्लेस में यहां पर क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको हम लोगों ने देखिए सी माना है, सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और सी मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स अगर हम लोगों ने ये शो कर लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करके अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का इक्वल हो जाए, तब जाके ही यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों को ये लाइन शो करना है, ये लाइन हम लोगों को शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद ये जो वैल्यू आएगा उसका यहां पर फिर से ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमान 1 का सॉल्यूशन में यहां पर पहले तो हम लोग लिखेंगे ए, यहां पर हम लोगों को दिया गया है 1 5 6 7, यह हम लोगों को ए दिया गया है। तो पहले तो यहां पर हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जस्ट रो को यहां पर हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, तो 1 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, और सेकंड रो 6 7 को यहां पर हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लिया। तो ए प्लस ए से यहां पर ए ट्रांसपोज आ गया। अब यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये क्या है देखिए, ए है हमारा 1 5 6 7 1 5 6 7, देन प्लस ए ट्रांसपोज 1 6 1 6 5 7, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी इन दोनों को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2, देन 5 + 6 5 + 6 हो जाएगा आपका 11, देन सेकंड रो में आइए 6 + 5 ये हो जाएगा आपका 11, 7 + 7 ये हो जाएगा आपका 14। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पर मिल गया 2 11 11 14। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है। सो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिला था, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये मैट्रिक्स मिला है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 11 11 14। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो 2 11 11 14 हम लोगों ने लिख लिया, ऊपर में यहां पर हम लोग डैश दे देंगे, डैश मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोगों को लेना है। सो दिस इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसका रो को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो है 2 11, इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम। देन सेकंड रो है 11 14, इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 14। अब देखिए 2 11 11 14, देखिए 2 11 11 14 किसका वैल्यू था, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों को क्या शो करना है, क्या दिखाना है, हम लोगों को ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करके ए प्लस ए ट्रांसपोज लाना है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पर हम लोगों ने लेके आ गया। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर
ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नीचे हम लोग लिख लेंगे वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका 8 का रोमान 1 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से 8 का रोमान 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोग रोमान 2 को सॉल्व करेंगे। रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को शो करना है, देखिए ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों को शो करना है। अब यहां पर आप ए माइनस ए डैश को आप डी मान ले, इस पूरा टर्म को आप डी मान ले। अब डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे? डी मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग तब कहेंगे अगर डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी हो। अगर डी ट्रांसपोज करके अगर माइनस डी हो तब जाके ही यहां पर हम लोग डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए दिस इंप्लाइज डी मतलब किसको माना है? देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम लोगों ने डी माना है, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी मतलब क्या? डी मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स हम लोगों को ये शो करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करके माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोगों को शो करना है। तो चलिए यहां पर मैं यहां पर पहले तो ए ट्रांसपोज निकालूंगा, उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालूंगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूंगा, उसके बाद माइनस कॉमन लेके ये एक्सप्रेशन लेके आऊंगा। तो चलिए यहां पर सोल्यूशन शुरू करते हैं। आपको ये एक्सप्रेशन ये आप राफ में करें, राफ में यहां पर आप कर सकते हैं। देखिए 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये आप लोगों को ऐसे ही आ जाएगा, राफ में लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले यहां पर हम लोग ए को लिख लेते, ए को लिख लेंगे तो 1 5 6 7 यहां पर मैंने ए मैट्रिक्स को लिख लिया। अभी यहां पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जस्ट रोज को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो 1 5 पहला रो को यहां पर हम लोग कॉलम में लिख लिया 1 5। सेकंड रो है 6 7, इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे तो 6 7 लिख लिया। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है? ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो अभी यहां पर हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए देखिए क्या? ए देखिए 1 5 6 7, देन माइनस ए ट्रांसपोज क्या? 1 6 5 7। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकलिया। अभी यहां पर इन मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कैसे करेंगे? जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 0। देन 5 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका -1। देन सेकंड रो में आइए 6 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 1। देन 7 माइनस 7 तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू आया है 0 -1 1 0। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अभी यहां पर हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिला है? 0 -1 1 0। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 0 -1 1 0। और ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो होल डैश लिख लेंगे। अभी यहां पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जस्ट रोज को कॉलम में लिख लेंगे। तो पहला रो है 0 -1, इसको हम लोग पहला कॉलम में लिख लेंगे तो 0 -1। सेकंड रो है 1 0, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लेंगे 1 0। अभी देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को माइनस कॉमन लेना है, तो यहां पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 0 तो 0 रहेगा, यहां पर 1 है तो यहां पर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस तो नहीं है, तो यहां पर हम लोगों को -1 लिखना पड़ेगा। सेकंड रो में -1 है तो यहां माइनस कॉमन ले ले तो यहां पर रहेगा आपका 1 और 0 तो 0 ही रहेगा इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए 0 -1 1 0, देखिए 0 -1 1 0 किसका वैल्यू है? ए माइनस ए ट्रांसपोज का। तो इज इक्वल टू यहां पर हम लोग लिख लेंगे माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करके यहां पर लेके आ गया ए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नीचे यहां पर हम लोग लिख लेंगे वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका 8 का रोमान 2 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का रोमान 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फॉर ए इक्वल टू दिस। तो यहां पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है कैपिटल ए। इस मैट्रिक्स ए से हम लोगों को हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है।
तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस गिवन मैट्रिक्स ए से हम लोग यहां पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके बाद हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा वही यहां पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर ए दिया गया है, देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 A B, देन सेकंड रो -A 0 C, देन थर्ड रो -B -C 0। अब पहले तो हम लोग यहां पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू जस्ट रो को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो 0 AB ये फर्स्ट रो है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लिया 0 AB। देन सेकंड रो -A 0 C, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लेंगे -A 0 C। थर्ड रो -B -C 0, इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लेंगे -B -C 0। तो यहां पर हम लोगों ने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां पर अभी हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू है आपका 0 AB, देन सेकंड रो -A 0 C, देन थर्ड रो -B -C 0, -B -C 0, देन प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, देखिए 0 -A -B, देन सेकंड रो A 0 -C, देन थर्ड रो B C 0। तो यहां पर हम लोगों ने A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का वैल्यू पुट कर दिया प्लस ए देश मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर दिया। अभी यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। देखिए 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। देन A प्लस -A, तो A प्लस -A मतलब A -A और A -A हो जाएगा आपका 0। देन B प्लस -B, दैट मीन्स B -B और B -B हो जाएगा आपका 0। इसी तरह सेकंड रो में आइए -A प्लस A, तो -A प्लस A हो जाएगा आपका 0। देन 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 0। देन C प्लस -C मतलब C -C, तो ये भी हो जाएगा आपका 0। थर्ड रो में आइए -B प्लस B, तो -B प्लस B हो जाएगा आपका 0। देन -C प्लस C हो जाएगा आपका 0। देन 0 प्लस 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली यहाँ पर A प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिला है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहां पर देखिए हाफ इंटू दिस जब करेंगे तो क्या आएगा, हाफ को जब यहां पर इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहां पर मैं ऊपर में लिख लेता हूं। आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू 0 0, हाफ इंटू 0 0, मतलब सभी एलिमेंट 0 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू A प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब ये इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल से पहला पार्ट का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग A माइनस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। पहले तो यहां पर मैं ए ट्रांसपोज, फिर से यहां पर ए ट्रांसपोज निकालूंगा। आप दोबारा ना निकाल के आप ऊपर वाला वैल्यू को यूज करके निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है, मैंने यहाँ पर इरेज कर लिया, इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख लेता हूं। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, जस्ट रोज को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो 0 AB फर्स्ट कॉलम, रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। देन सेकंड रो -A 0 C सेकंड कॉलम में लिख लिया। देन थर्ड रो -B -C 0, तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो देयरफॉर A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू A का वैल्यू क्या है, देखिए A का वैल्यू यहां पर जो है इसको हम लोग यहां पर लिख लेंगे 0 AB फर्स्ट रो, देन सेकंड रो -A 0 C, देन थर्ड रो -B -C 0, देन माइनस ए ट्रांसपोज का ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे 0, देन -A -B, देन A 0 -C, देन B C 0। अभी यहां पर हम लोग ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स कैसे करेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर एक से दूसरा को यहां पर घटाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 0 - 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। देन A माइनस -A, तो A माइनस -A मतलब A प्लस A हो जाएगा आपका ट्वाइस A। देन B माइनस B मतलब B प्लस B और B प्लस B हो जाएगा आपका ट्वाइस B। अब सेकंड रो में आइए -A हो जाएगा आपका माइनस ट्वाइस A। 0 - 0 ये हो जाएगा आपका 0। देन C माइनस C मतलब C प्लस C और C प्लस C हो जाएगा आपका ट्वाइस C।
नेक्स्ट थर्ड रो में आइए, माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस टू बी, देन माइनस सी हो जाएगा आपका माइनस टू सी, देन जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो ये अल्टीमेटली जीरो ही आएगा। अभी यहां पर हम लोगों ने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, अभी यहां पर हम लोग हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देयरफॉर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहां पर हम लोग लिख लेंगे जीरो ट्वाइस ए ट्वाइस बी, देन सेकंड रो माइनस ट्वाइस ए जीरो ट्वाइस सी, देन थर्ड रो माइनस ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस सी जीरो। अभी यहां पर हाफ इंटू दिस मैट्रिक्स कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग हाफ से गुना कर देंगे, तो हाफ इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका जीरो, हाफ इंटू टू ए जब करेंगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका ए, हाफ इंटू टू बी जब करेंगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सेकंड रो में देखिए टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस ए, यहां पर हो जाएगा आपका जीरो, यहां पर हो जाएगा आपका सी, सिमिलरली यहां पर हो जाएगा आपका माइनस बी, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस सी और यहां पर हो जाएगा आपका जीरो। तो फाइनली हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया आपका जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दैट मींस यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंडर में यहां पर हम लोगों को 4 क्वेश्चंस दिया गया है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। मैं यहां पर आपको रोमन 1 और रोमन 2 सॉल्व करके दूंगा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन 1 और रोमन 2 को सॉल्व करके दूंगा, और रोमन 3 और रोमन 4 देखिए रोमन 3 इस सही में रोमन 1 और रोमन 4 सही में रोमन 2, या आप लोग खुद से करिएगा। ये रोमन 3 रोमन 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए यहां पर कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम देखना है। थ्योरम आपका मिल जाएगा आपका बुक में, थ्योरम 2। इस थ्योरम में क्या कहा गया है, देखिए इस थ्योरम में कहा गया है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इस मैट्रिक्स को हम लोग यहां पर दो मैट्रिक्स को सम करके ऐसे लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स प्लस और एक मैट्रिक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यार पहला जो मैट्रिक्स है यह आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है यह आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, यहां पर अगर हम लोग इसका प्रूफ को देखें, हालांकि मैं यहां पर प्रूफ कंप्लीट नहीं कराऊंगा, जस्ट प्रूफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको यहां पर मैं डिस्कशन करूंगा। प्रूफ अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट, अभी यहां पर इस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए देन वी कैन राइट कैपिटल ए इज इक्वल टू half of a plus a transpose, then plus half of a minus a transpose। इसको हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, a इक्वल टू ये लाइन लिख सकते हैं या नहीं, आप चेक कर लीजिए। देखिए अगर आप यहां पर गुना करेंगे हाफ ए देन प्लस हाफ इंटू ए डैश, मैं यहां पर लिखता हूं हाफ ए देन प्लस हाफ इंटू ए डैश, देन यहां पर अगर हम लोग गुना करेंगे तो हाफ ए देन माइनस प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस हाफ इंटू ए डैश, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ए डैश। देखिए हाफ ए डैश कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट मींस ए को हम लोग यहां पर हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर आप चेक करेंगे, ये पार्ट जो है ये पार्ट होगा आपका सिमेट्रिक, ये पार्ट होगा आपका सिमेट्रिक, ये पार्ट सिमेट्रिक। मतलब अगर आप यहां पर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का इक्वल होगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट जो है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब अगर आप हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का इक्वल होगा। तो यहां पर हर मैट्रिक्स को हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं।
यार सिमेट्रिक पार्ट का फॉर्म क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का फॉर्म क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोगों को यहां पर ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम लोगों को ए मान लेना है, इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेंगे। उसके बाद हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद यहां पर पहला पार्ट को हम लोग दिखाएंगे, ये जो पार्ट है ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। उसके बाद हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर एक सोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि रोमन 1 को पूरा सॉल्व करने के बाद कंसेप्ट आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए यहां पर रोमन 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। यहां पर हम लोगों ने जस्ट थ्योरी को देखा है, तो जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर रोमन 1 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को 3 5 1 -1 इसको हम लोगों को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग इसको कुछ नाम दे देंगे, तो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे ए इक्वल टू, हम लोगों ने यहां पर नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को ए 3 5 1 -1, तो यहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया। तो ए इक्वल टू दिस, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जस्ट रो को यहां पर हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो 3 5 इसको हम लोग रो को कॉलम में लिख लिया 3 5, देन सेकंड रो 1 -1 इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, तो 1 -1 यहां पर हो गया। तो ए और ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1, देन प्लस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1 कैसे निकालेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। सो 3 + 3 हो जाएगा आपका 6, 5 + 1 हो जाएगा आपका 6, 1 + 5 हो जाएगा आपका 6, -1 + -1 मतलब -1 -1 और -1 -1 हो जाएगा आपका -2। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कैलकुलेट करेंगे। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश मतलब हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू क्या मिला था, 6 6 6 -2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 6 6 6 -2 दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के साथ हम लोगों को हाफ गुना करना है। तो 6 × हाफ करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, यहां पर भी हो जाएगा आपका 3, सेकंड रो में यहां पर भी हो जाएगा आपका 3, और यहां पर देखिए 2 2 काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -1। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश करने के बाद 3 3 3 -1 आ गया। नेक्स्ट अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग ए माइनस ए डैश कैलकुलेट करेंगे। तो ए माइनस ए डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो ए माइनस ए डैश मतलब ए देखिए 3 5 1 -1 एंड देन माइनस ए डैश मतलब देखिए 3 1 5 -1। तो यहां पर अभी हम लोगों को ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करेंगे। सो देखिए यहां पर 3 - 3 तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 - 1 ये हो जाएगा आपका 4, सेकंड रो में आइए 1 - 5 ये हो जाएगा आपका -4, और -1 -1 मतलब -1 + 1 और -1 + 1 हो जाएगा आपका 0। अभी यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश मतलब हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश वैल्यू मिला है 0 4 -4 0। अभी यहां पर इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ जब हम लोग हाफ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 2 और यहां पर हो जाएगा आपका -2 0। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कैलकुलेट कर लिया और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश कैलकुलेट कर लिया। अभी यहां पर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कैलकुलेट करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स आया है। अभी हम लोगों को ये मैट्रिक्स को दिखाना है। ये मैट्रिक्स जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश कैलकुलेट करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया है इस मैट्रिक्स को हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो चलिए शो कर लेते हैं। शो करने के लिए यहां पर इसको कुछ सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग मान लेते हैं P, लेट P इक्वल टू दिस, और इसको हम लोग Q मान लेते हैं। तो आप यहां पर देयरफॉर P इक्वल टू इसको लिख लीजिए और देयरफॉर Q इक्वल टू इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को सिंबल अगर मैंने यहां पर P और Q दे दिया तो यहां पर क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगा। तो अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, P देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन को हम लोगों ने P नाम दे दिया और P को हम लोगों को सिमेट्रिक शो करना है और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोगों ने Q नाम दिया। अब यहां पर एक काम करें, यहां पर P नाम दे के ना दे के यहां पर आप लास्ट में P दे और इसको आप से लिख ले और यहां पर Q नाम ना देके लास्ट में Q लिख ले और इसको यहां पर से लिख ले। दैट मींस इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने P नाम दिया और इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने Q नाम दे दिया। अभी यहां पर P को सिमेट्रिक दिखाना है और Q को Q सिमेट्रिक दिखाना है। तो चलिए दिखा लेते हैं। P इक्वल टू क्या, P इक्वल टू है 3 3 3 -1। तो यहां पर हम लोग P ट्रांसपोज निकालेंगे तो देयरफॉर P ट्रांसपोज इक्वल टू
पी ट्रांसपोज जस्ट रोज को कॉलम में लिख लेंगे 3 माइनस 1 तो इज नथिंग बट क्या दिस इज इक्वल टू पी तो देयरफॉर पी इज क्या देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। आसानी से यहां पर हम लोगों ने शो कर लिया पी इज सिमेट्रिक। आप देखिए क्यू को क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो क्यू इक्वल टू क्या है 0 2 माइनस 2 0 तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा जस्ट रोज को कॉलम में लिख लेंगे 0 2 माइनस 2 0। अभी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 2 0 दिस इज इक्वल टू माइनस। अब ये क्या है देखिए 0 2 माइनस 2 0 ये क्या है क्यू है तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्यू। तो क्यू ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया है माइनस क्यू सो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पर हम लोगों को पी को सिमेट्रिक दिखाना था और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था तो हम लोगों ने यहां पर दिखा दिया। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है देखिए हम लोगों को हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करके यहां पर हम लोगों को सिंप्लीफाई करके ये मैट्रिक्स लाना है। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे नाउ पी प्लस क्यू। अब पी क्या है पी है हमारा सिमेट्रिक पार्ट और क्यू क्या है क्यू है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट दिस इज इक्वल टू। अब पी का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे पी यहां पर हम लोगों ने पी को माना है 3 माइनस 1 को पी माना है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 1 देन प्लस क्यू क्या है देखिए क्यू है 0 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0। अभी इन दोनों को यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे तो देखिए 3 प्लस 0 तो यह हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 तो यहां पर हो जाएगा आपका 5। देन सेकंड रो में 3 प्लस माइनस 2 तो 3 माइनस 2 मतलब 1 और माइनस 1 प्लस 0 तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 1। तो देखिए 3 5 1 माइनस 1 देखिए 3 5 1 माइनस 1 किसका वैल्यू है ए का वैल्यू है। दैट मींस यहां पर हम लोग इज इक्वल टू ए लिख लेंगे। दैट मींस यहां पर हम लोगों ने देखिए ए इक्वल टू एक्सप्रेस कर लिया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो पहला पार्ट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है हम लोगों ने यहां पर शो किया है और सेकंड पार्ट जो है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हम लोगों ने इसको भी यहां पर शो किया है। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 को सॉल्व करने के बाद बाकी दो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 पहले तो यहां पर हम लोग इसको ए मान लेंगे तो यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट ए इक्वल टू मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया ए इक्वल टू एज्यूम कर लिया 6 माइनस 2 2 देन सेकंड रो माइनस 2 3 माइनस 1 देन थर्ड रो 2 माइनस 1 3 तो यहां पर हम लोगों ने ए को लिख लिया। अभी कॉमा देके यहां पर हम लोग राइट साइड में ही यहां पर ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट रोज को हम लोगों को कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट रो है 6 माइनस 2 2 इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 2। देन सेकंड रो है माइनस 2 3 माइनस 1 तो इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिखेंगे माइनस 2 3 माइनस 1। देन थर्ड रो है 2 माइनस 1 3 तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2 माइनस 1 3 तो यहां पर ए ट्रांसपोज हम लोगों ने निकल लिया। अभी ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहां पर ए का वैल्यू क्या है देखिए ए का वैल्यू है आपका 6 माइनस 2 2 देन माइनस 2 3 माइनस 1 देन 2 माइनस 1 3 देन प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है 6 माइनस 2 2 देन माइनस 2 3 माइनस 1 देन 2 माइनस 1 3। अभी यहां पर हम लोगों को साम करना है तो साम कैसे करेंगे जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12 देन माइनस 2 प्लस माइनस 2 तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 4 देन 2 प्लस 2 तो यहां पर हो जाएगा आपका 4। आप सेकंड रो में आइए माइनस 2 प्लस माइनस 2 तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 4 3 प्लस 3 तो यह हो जाएगा आपका 6 देन माइनस 1 प्लस माइनस 1 तो यह हो जाएगा आपका माइनस 2। देन थर्ड रो में आइए 2 प्लस 2 तो यह हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका 4 देन माइनस 1 प्लस माइनस 1 तो यह हो जाएगा आपका माइनस 2 देन 3 प्लस 3 तो यह हो जाएगा आपका 6। तो यह प्लस ए ट्रांसपोज भी हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या मिला है ये मिला है। तो हाफ ऑफ ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे 12 माइनस 4 4 सेकंड रो माइनस 4 6 माइनस 2
थर्ड रो 4 माइनस 2 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स के साथ हाफ गुना कैसे करेंगे, जस्ट इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग हाफ गुना कर देंगे। तो 12 इंटू हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, देन -4 इंटू हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा आपका 2, सिमिलरली सेकंड रो में यहां पर हो जाएगा आपका -2, यहां पर हो जाएगा आपका 3, यहां पर हो जाएगा आपका -1, यहां पर हो जाएगा आपका 2, यहां पर हो जाएगा आपका -1 और यहां पर हो जाएगा आपका 3। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी हम लोगों ने निकल लिया और इसको हम लोग पी मान लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक शो करना है, तो हम लोगों ने इसको पी एज्यूम कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है और उसको हम लोगों को क्यू एज्यूम करना है। तो चलिए पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब ए क्या है, देखिए 6 माइनस 2 2, देन -2 3 -1, देन 2 -1 3, देन माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है 6 -2 2, -2 3 -1, उसके बाद थर्ड रो 2 -1 3। तो अब यहां पर इस मैट्रिक्स माइनस इस मैट्रिक्स कैसे करेंगे, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। तो 6 - 6 तो यहां पर हो जाएगा आपका 0, देन -2 -2 मतलब -2 + 2 तो ये हो जाएगा आपका 0, देन -2 -2 कितना होगा -2 -3 2 -2 तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 - 6 हो जाएगा आपका 0, देन -2 -2 मतलब -2 + 2 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस, तो -2 + 2 हो जाएगा आपका 0, देन 2 - 2 भी हो जाएगा आपका 0। सेकंड रो में आइए, -2 -2 मतलब -2 + 2 तो -2 + 2 हो जाएगा आपका 0, देन 3 - 3 तो ये भी हो जाएगा आपका 0, देन -1 -1 मतलब -1 + 1 ये भी हो जाएगा आपका 0। थर्ड रो में देखिए 2 - 2 यहां पर हो जाएगा आपका 0, -1 -1 मतलब -1 + 1 ये भी हो जाएगा आपका 0, देन 3 - 3 तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली यहां पर a माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देयरफॉर अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये आया है हाफ इंटू ये जब करेंगे मतलब इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोगों को हाफ गुना करना है। इस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 है, तो जब हम लोग सभी एलिमेंट के साथ हाफ गुना करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली सभी एलिमेंट 0 ही होगा। तो अल्टीमेटली हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 0 0, देन सेकंड रो 0 0 0, देन थर्ड रो 0 0 तो 0। तो यहां पर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग क्यू नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने क्यू देके ब्रैकेट के अंदर से लिख लिया। अभी यहां पर हम लोगों को P को सिमेट्रिक शो करना है और Q को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो यहां पर अभी हम लोग शो कर लेते हैं। नाउ P ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखिए P क्या है, ये हमारा P है। तो P ट्रांसपोज जब करेंगे इसका रो को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 -2 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। देन सेकंड रो है -2 3 -1 तो -2 3 -1 इसको हम लोगों ने सेकंड कॉलम में लिख लिया। देन थर्ड रो 2 -1 3 तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लेंगे 2 -1 3। अब इसको आप कंपेयर करें P के साथ, 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 देन 2 -1 3 2 -1 3। देखिए यहां पर ये नथिंग बट क्या आया है, ये नथिंग बट P आया है। तो देयरफॉर इक्वल टू हम लोग P लिख लेंगे। तो देयरफॉर P इज क्या, P इज सिमेट्रिक। अभी नेक्स्ट यहां पर हम लोगों को क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो नाउ Q ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, Q ट्रांसपोज, देखिए Q है हमारा ये, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो सभी एलिमेंट 0 है तो सभी एलिमेंट 0 ही रहेगा ना। इसको रोज जब हम लोग कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो अल्टीमेटली सभी एलिमेंट 0 ही होगा। तो इसको हम लोग नथिंग बट लिख सकते हैं इज इक्वल टू -Q। यहां पर सामने माइनस लगा सकते हैं क्योंकि -0 इज नथिंग बट 0, तो माइनस लगा देंगे। तो अल्टीमेटली यहां पर Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहां पर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर Q is skew symmetric। अभी हम लोगों ने यहां पर P skew symmetric दिखा दिया, Q skew symmetric दिखा दिया। अभी हम लोगों को P + Q करना है और P + Q करके यहां पर हम लोगों को ऐड करके यहां पर ये A मैट्रिक्स लाना है। तो यहां पर आप इतना तक कभी मैं नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहां पर नेक्स्ट इरेज करके P + Q करके यहां पर A सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं।
तो अभी यहां पर हम लोगों को p प्लस क्यू करना है, तो यहां पर मैं p प्लस क्यू कर लेता हूं। तो p प्लस क्यू इक्वल टू, देखिए p क्या था, p हम लोगों ने निकाला था, p था हमारा 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, देन माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, देन थर्ड रो 2 माइनस 1 3। तो ये था हमारा p, देन प्लस q, q क्या था, q आया था आपका 0 0 0, सेकंड रो भी 0 0 0, थर्ड रो भी 0 0 0। तो p प्लस q हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोगों को इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली देखिए 6 माइनस 2 2, क्योंकि यहां पर 6 प्लस 0 6 होगा, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 होगा, 2 प्लस 0 तो 2 होगा। इसी तरह सेकंड रो में माइनस 2 3 माइनस 1, थर्ड रो में 2 माइनस 1 3। तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या, देखिए दिस इज इक्वल टू नथिंग बट हमारा a। तो यहां पर हम लोगों ने देखिए a इक्वल टू एक्सप्रेस कर लिया सम ऑफ दिस एंड दिस, वेयर दिस पार्ट इज सिमेट्रिक एंड दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अभी यहां पर फ्रेंड्स रोमान 3 और रोमान 4 आपका होमवर्क है। आप यहां पर रोमान 3 और रोमान 4 खुद से सॉल्व करें। मेरे ख्याल से अभी यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर आप आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां पर एक एमसीक्यू से, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां पर देखिए हम लोगों को बोला गया है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग मतलब क्या, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सिमिलरली बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मींस हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब हम लोगों को अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑफ सेम ऑर्डर, तो हम लोगों को यह चेक करना है ए बी माइनस बी ए क्या होता है। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यह हम लोगों को चेक करना है। अभी यहां पर ये जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करेंगे। अभी ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करके अगर इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लोगों को फिर से रिटर्न ए बी माइनस बी ए मिल जाए, तब जाके हम लोग कहेंगे ए बी माइनस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा मिले हम लोगों को माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, अगर माइनस सामने लगा के अंदर में ए बी माइनस बी ए हो, तब जाके हम लोग कहेंगे ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए यहां पर सिंप्लीफाई शुरू करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको आप पूरा को यहां पर एक मैट्रिक्स माने सी माने, और इस बी ए को आप डी माने, और हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिला था सी माइनस डी होल ट्रांसपोज क्या होता है, सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। तो यहां पर अगर हम लोग उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो यहां पर सी हम लोगों ने माना था ए बी को, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज, देन माइनस डी हम लोगों ने माना है बी ए को, तो यहां पर क्या लिखेंगे बी ए होल ट्रांसपोज। अब यहां पर और एक प्रॉपर्टी हम लोगों को ये मिला था ए बी का होल ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा होता है। ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, देन माइनस बी ए होल ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं, बी ए होल ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा। ये प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा है। दिस इज इक्वल टू, अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बी, तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या ए, यहां पर हम लोग ए पुट कर लेंगे, देन माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए पुट कर लेंगे और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी पुट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी। देखिए यहां पर माइनस ए बी, देन माइनस माइनस प्लस बी, तो यहां पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका ए बी माइनस बी। दिस इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पर और लाइन लिखने का जरूरत नहीं। देखिए ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। मैंने यहां पर आपको बताया अगर ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए मिले, हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी माइनस बी ए क्या, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इस पूरा एक्सप्रेशन को आप ए माने, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया है, इस पूरा ए बी माइनस बी ए को आपने ए माना है तो माइनस ए आया है ना,
तो दैट मीन्स ए क्या है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स यहां पर ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर प्यार देते रहिए और हर वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर हम लोगों को ए मैट्रिक्स दिया गया है, कैपिटल ए इक्वल टू दिया गया है। उसके बाद एक इक्वेशन दिया गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हम लोगों को दिया गया है। आई मतलब क्या, आई मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्योंकि ए का ऑर्डर है आपका 2/2 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 मतलब 1 0 0 1। यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के टाइम में पुट करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो जब इक्वेशन यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले तो क्या करेंगे, ए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पर हम लोग जो ए हम लोगों को दिया गया है उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ए क्या दिया गया है, देखिए ए दिया गया है आपका कॉस अल्फा देन माइनस साइन अल्फा। सेकंड रो में आइए साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां पर पहले तो ए लिख लिया, अभी ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जस्ट रोज को कॉलम में लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देन सेकंड रो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए और ए ट्रांसपोज हम लोग को निकाल लिया। अभी हम लोगों को इस इक्वेशन को इस करना है। तो गिवन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, आई। सो दिस इंप्लाइज ए के प्लेस में यहां पर हम लोग ए मैट्रिक्स को लिखेंगे कॉस अल्फा देन माइनस साइन अल्फा देन साइन अल्फा कॉस अल्फा देन प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा देन सेकंड रो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई मतलब हम लोग लिखेंगे 1 0 0 1। अभी लेफ्ट साइड में इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा। देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0। देन साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0। और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा और इज इक्वल टू है हमारा 1 0 0 1। अभी यहां पर देखिए ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, दैट मींस मैट्रिक्स दो इक्वल है, दैट मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 cos अल्फा इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आप cos कितना 1/2 होता है, cos π/3 होता है आपका 1/2। तो यहां पर देखिए cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका π/3 और π/3 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।